तमाम तमाशे रोड पे होंगे, डांस रोड पे होगा, कोई कानून की बात नहीं होगी, मगर आप 2 मिनट के लिए नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकते। अगर ईद की नमाज होगी, ईदगाह है बड़ी, लोग इकट्ठा होते हैं, 2-4 लोग अगर रोड पे आ गए बाहर तो उन पर मुकदमा हो जा रहा है। और निकलिए आप सड़कों पे, 2-2 घंटे के जाम लगते हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने सियासत से दूरी बना के रखी है। और जो लोग सियासत में निकल करके आए, माफ कीजिएगा मुझे, जिस तरीके से उनका साथ देना चाहिए था हम लोगों ने नहीं दिया। सिर्फ इल्जामात की बारिशें की उनके ऊपर। आज देखिए हालात क्या है आपके। अभी चंद दिन पहले इसी कौन सी बाजार है यहाँ पे, खेता सराय के अंदर हिजाब का मसला पेश आया। हमारी 10 बच्चियों को रोक दिया गया पेपर देने से। मगर मैं सलाम करता हूं उन बच्चियों को कि उन लोगों ने लात मार दिया कि हम नहीं देंगे, अगले साल पेपर देंगे, मगर अपने हिजाब को नहीं उतारा। ये छोटा मोटा मसला है? कोई है इस पे बोलने वाला, लड़ने वाला? जाके पढ़िए तारीख पिछले 2-4-5 साल पहले की, जब आपने अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा किया था, आपने अपने कायद के सामने शाने बशाने होकर के खड़े थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपको हाथ लगा दे, इस तरह की चीजों को वो कर दे। इस देश के अंदर कानून सबके लिए बराबर है। एक कानून है, एक संविधान है। जो संविधान, जो कानून किसी को रोड पे नाचने की इजाजत देता है, तो वो किसी और को क्यों नहीं देगा? आप तमाम तमाशे करेंगे, हम 2 मिनट वहां पढ़ नहीं सकते। हमारी बच्चियां हिजाब लगा करके पेपर नहीं दे सकती। मुझे बताया उन बच्चों, मैंने देखा उन बच्चों के इंटरव्यू को कि उन लोगों ने किनारे जाकर के अपनी सारी चीज की तस्दीक कराई, उसके बाद भी उनको पेपर नहीं देने दिया गया। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारी दूरी। और जो लोग आपकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उनका आप साथ नहीं देते। सोचिए अपने बारे में, झांकिए अपने गिरेबान में, मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनके आने के वाले दिनों के बारे में सोचिए। अगर नहीं करेंगे तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। कोई लड़ने बोलने वाला नहीं बचेगा आपके लिए। तमाशा बना के रख दिया हमने अपने आप का। हम खुश इसी में है कि फला को बुला लेते हैं अपने यहाँ दावत में, 2-4 फोटो हो जाती है, उसी में गदगद हैं हम। फलाने भैया आ गए हमारे यहाँ। क्या ये हमारी हैसियत है? क्या ये हमारा मकाम है? पढ़िए अपने बारे में। जिस कौम को इस दुनिया में लोगों को रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया था, आज वो कौम खुद रास्ते से भटक चुकी है। और जो लोग रास्ता दिखाना चाहते हैं, उन पे बैठ के सिर्फ कीड़े निकालेंगे, इल्जामात की बारिशें करेंगे। कौन आएगा आपके लिए? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ऐ मेरी कौम, तुझे अज़मत रफ्ता की कसम, तुझमें एहसास व जज्बात शिकस्ता की कसम। जो कौम अपनी तारीख को भुला देती है, सफेद दहर से वो खुद को मिटा देती है। और हम खुद से मिटा रहे हैं अपने आप को। हमें पता ही नहीं कि हमारी हैसियत क्या है, हम कौन लोग हैं, किस कौम से हमारा ताल्लुक है। और अगर नहीं सोचे इसके बारे में तो और बुरे हालात हो जाएंगे। और जलील होने के लिए तैयार रहिए, आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। गाजर मूली बना लिया अपने आप को, इतना खौफ पैदा हो गया। तमाम मुकर्रिरीन ने बताया आपको दीन के बारे में, कुरान के बारे में, हदीसें सुनाई कि जहां डर है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां डर नहीं है। जिस दिन ये पैदा कर लिया आपने, कोई दुनिया की ताकत आपका एक बाल भी पाका नहीं कर सकती। वो अज़्म पैदा तो कीजिए अपने अंदर। हम खुद गलत हैं, हमारे अंदर वो ईमान ही नहीं है। ये पैदा कीजिए अपने अंदर कि अगर हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपके साथ भी गलत नहीं कर सकती। जिस दिन ये हमने पैदा कर लिया, सारे खौफ खत्म हो जाएंगे। कोई भी उसकी आंख में आंख डाल करके बात कीजिए, आप हिंदुस्तान के बराबर के शहरी हैं। इस देश का संविधान सबको बराबर के हुकूक देता है। हम इतने बुज़दिल हो गए। इत्तेहाद पैदा कीजिए सफों में। ये वादा करता हूं आपसे कि अगर आपने ऐसा किया तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपके साथ ज्यादती कर दे। मगर वो कुव्वत ही नहीं हमारे अंदर, वो सोच ही नहीं बची हमारे अंदर।
हमने मालिक कुल को छुट्टी पे भेज दिया। इन चंद दिनों के लोगों से हम इतना खौफजदा हो गए, तमाम तमाशे आपके खिलाफ होंगे, मगर आप अपनी उस कुव्वत से डटे रहेंगे तो तमाम फितनों के बावजूद ये हक है कि कामयाब और कामरान आप होंगे।